मतलब भूत हो सकते हैं, क्योंकि उनमें और हम में सिर्फ 2-3% का फर्क है। बिल्कुल ठीक, मगर मैंने ये नहीं कहा कि भूत होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल मास है वो बस 2-3% ही तो है, बाकी तो सिर्फ ट्रैप्ड एनर्जी है यार। 2-3%? यानी कि हमारा जो एक्चुअल मास है वो हमारा मास है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। चल आगे बढ़ने से पहले ये बता कि मास क्या होता है। मास वो हमारे अंदर दुनिया की चीज। ये सब छोड़, ये बता कि लाइट या फोटॉन्स के पास मास क्यों नहीं है मगर इलेक्ट्रॉन के पास मास है। मगर यार मास तो पहचान है यार एग्जिस्टेंस की। एनर्जी पहचान है एग्जिस्टेंस की, मास तो बस किसी मकड़ी के जाल में फंसी एनर्जी है। जाल? पर क्या मतलब है इसका? अच्छा देख, दुनिया की चीजों में मास इसलिए आता है कि वो यूनिवर्स में फैली हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। यानी ये हिग्स फील्ड एक मकड़े की जाल की तरह है और ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर क्वार्क्स जिससे मिलकर ये सब बने हैं, ये एक मक्खी की तरह इससे चिपक जाते हैं। और फोटॉन्स या लाइट इस जाल में से हवा की तरह गुजर जाते हैं। इसीलिए फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता, मगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का है। मगर मेरी जान, प्रोटॉन्स के पास भी पूरा मास थोड़ी है। ये क्वार्क्स जो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो सिर्फ प्रोटॉन्स का 2-3% मास ही तो बना पाते हैं। यानी हम सिर्फ 2-3% से रियल हैं और भूत 2-3% से फेक। एग्जैक्टली, क्योंकि बाकी मास आता है इन क्वार्क्स के बीच फंसी एनर्जी से, क्योंकि मास और एनर्जी सेम है। और इसी एनर्जी को हम मास की तरह परसीव करते हैं, बिकॉज E is equal to mc²। और इसीलिए मास को पैदा भी किया जा सकता है और तबाह भी किया जा सकता है। इसलिए एग्जिस्टेंस की पहचान एनर्जी है, मास नहीं। यानी हमारा वजूद सिर्फ इस बात से है कि हम एक मकड़े के जाल में फंसी हुई मक्खी हैं। तो अगर खाक का वजूद हो सकता है तो आग का भी तो हो सकता है, क्योंकि रियल और फेक होने में महज 2-3% का ही अंतर है।